साइंस ये कहती है कि हमारे ब्रेन में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं और इन 60,000 विचारों में से बहुत सारे विचार ऐसे हैं जिसके लिए हम अवेयर नहीं होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि वो विचार कब आते हैं और कब चले जाते हैं। और बहुत कम विचार ऐसे हैं जिसके लिए हम अवेयर होते हैं। हमें पता लगता है कि हाँ, मेरे ब्रेन में या मेरे मन में ये विचार अभी आया था। और ये विचारों की आने और जाने की जो प्रोसेस है वो बड़ी एक सामान्य है। लेकिन परेशानी तो तब होती है जब इन विचारों की उधेड़ बुन हमारे मन में, हमारे ब्रेन में लगी हुई होती है। और वो विचार जिसको हम ये चाहते हैं कि नहीं वो मेरे ब्रेन में ना आए, या उन विचारों को हम अपने मन से हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो विचार आए तो फिर आप क्या करो, आप उस जगह से उठो, बाहर चले जाओ। वो अगर विचार आए, बहुत ज्यादा विचार आए, नेगेटिव विचार आए, तो आप ऐसा करो, उस काम को छोड़ दो और दूसरे काम में लग जाओ। ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको और मुझे बताई गई हैं और हम उसके पालन भी करते हैं। लेकिन फिर भी एक परमानेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जिससे हम उस उधेड़ बुन को समाप्त कर सकें। क्योंकि जब वो उधेड़ बुन लगी रहती है, और उधेड़ बुन किसकी होती है, वो निगेटिव थॉट्स की होती है। क्योंकि जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो हमारी रंगत चेंज हो जाती है, हमारी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब निगेटिव थॉट्स आते हैं तो वो हमें पेन देते हैं, वो हमें तकलीफ देते हैं, और उन्हीं निगेटिव थॉट्स को ही हम अपने मन में से निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव थॉट आते हैं तो हम सोचते हैं नहीं नहीं, पॉजिटिव थॉट तो हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव थॉट आएंगे तो मतलब पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो हमसे पॉजिटिव काम करवाएगी। और इसी तरह से हम ये भी मानकर चलते हैं कि जो निगेटिव थिंकिंग है वो हमसे निगेटिव काम करवाएगी, जो हमारी लाइफ के लिए या हमारी फैमिली के लिए अच्छी नहीं होगी। तो प्रश्न ये आता है कि कैसे उन निगेटिव थॉट्स को हम अपने मन में से बाहर निकालें, या कैसे कहीं ना कहीं एक शील्ड बना लें, एक ढाल बना लें कि वो विचार हमारे मन में आए लेकिन हमें प्रभावित ना करें। तो फिर उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और वो बात ये है कि आपने कभी आकाश में पतंग को उड़ते हुए देखा है? और आपसे मैं ये कहूं कि ऐसा करिए कि वो पतंग को आप लेकर आइए। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि साहब आकाश में उड़ के जाऊंगा। आकाश में तो उड़ के नहीं जाएंगे। आप करेंगे क्या कि जो डोर है उस डोर को धीरे 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 पकड़ के खींचेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पतंग आपके हाथ में आ जाएगी। उसी तरह विचार हैं। आप विचारों पर सीधे जा नहीं सकते, आप विचारों को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ये विचार हाँ ये आना चाहिए, नहीं नहीं ये विचार नहीं आना चाहिए, ओ ये विचार तो बहुत अच्छा है, इसको तो मैं अपने दिमाग में रखूंगा, नहीं इस विचार को तो मैं अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर विचारों तक पहुंचा कैसे जाए? विचारों की इस उधेड़ बुन को समाप्त कैसे किया जाए? और बहुत सारे लोग कहते हैं साहब इन निगेटिव थॉट्स को कैसे खत्म करूं? तो उसका तरीका आज हम समझने वाले हैं। उसका तरीका यह है कि आपको उसके लिए भी एक इक्वेशन समझनी पड़ेगी। और इक्वेशन क्या है? आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि जब आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आप में उधेड़ बुन चलती रहती है, आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप एंजाइटी में होते हैं, जब आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आती है, जब आप ये कहते हैं अरे मेरा तो ये जो जीवन है वो बिल्कुल ही खराब है, मैं तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, उस समय आप देखिएगा कि आपकी सांसों में परिवर्तन आता है। जब आप निगेटिव होते हैं तो आपकी जो सांसें हैं वो बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, या आपकी सांसें उथली चलती है, आपको पता नहीं लगता, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अधूरी सांस अंदर गई और अधूरी सांस बाहर आ गई। आप अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता बिल्कुल चलेगा। और जब आप खुश होते हैं तब, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तब आपको लगता है पूरी सांस अंदर हमने भरी और पूरी सांस हम बाहर निकाल रहे हैं, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होता है सांस लेने में भी। तो एक बात समझ में आ रही है,
और वो बात ये है कि जब भी आप निगेटिव थॉट्स में होते हैं, जब भी कभी ना कभी उधेड़ बुन बहुत ज्यादा चलती है, तो आपकी आती और जाती जो सांस है उसमें परिवर्तन होता है। तो क्यों ना हो कि हम सांस को कंट्रोल कर लें, क्योंकि हम विचारों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम सांस को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी तो हम आपने लंबी गहरी सांस ली और आपने लंबी गहरी सांस छोड़ी। आपने क्या किया? आप अपनी सांस को आप कंट्रोल कर रहे हैं। बस यही एक तरीका है। और तरीका क्या है? उस तरीके को कहीं ना कहीं यूज करना है कि आप आराम से बैठें। जब भी आपको लग रहा हो कि नहीं बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रही है, तो आप आराम से बैठें। अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं तो आंखों को बंद कर लें, बंद नहीं कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तो मान के चल रहा हूं कि जितनी ज्यादा आप आंखों को बंद रखेंगे, क्योंकि ये जो मन भटकता है वो बाहर के विषयों से भी भटकता है, इसलिए उस समय आप आराम से आंखों को बंद करें और महसूस करें कि आपकी सांस अंदर जो जा रही है और सांस जो बाहर निकल रही है। या महसूस करने का अर्थ यह कि आप अंदर की आंखों से उस सांस को अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई देखें। जब आप सांस को देखेंगे तो क्या होगा? आपको लगेगा कि अंदर जो सांस जा रही है वो ठंडी है और बाहर जो सांस निकल रही है वो गर्म है। अगर आपको ये महसूस नहीं होता है तो आपकी जो नाक है उसके आगे आप उंगली लगा लें। आप जब सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी गर्माहट का, उसकी ठंडक का, कि जो सांस अंदर से बाहर निकलेगी वो थोड़ी सी गर्म होगी और जो बाहर से अंदर जाएगी वो थोड़ी सी ठंडी होगी। अब जब आप अपनी सांसों को आराम से देखते हैं तो थोड़ी देर बाद ही आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आपकी सांसें ऑटोमेटिक लंबी होती जाएगी। और जैसे जैसे आपकी सांस लंबी होगी, मतलब कि आप गहरी सांस लेंगे और आप गहरी सांस छोड़ेंगे, तो इसका सीधा संबंध आपके विचार से है। और जैसी डीप ब्रीदिंग हुई, आपके विचारों में कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो उधेड़ बुन जो चल रही थी वो धीरे धीरे उधेड़ बुन खत्म होने लग जाएगी और धीरे धीरे जो भी नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपको अच्छा लगने लगेगा। बस यही एक तरीका है अपने विचारों तक पहुंचने का, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है। आप कहेंगे कि आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे तब विचार आपके आने बंद हो जाएंगे, आप कुछ और काम करने लग जाएंगे तब आपके विचार कम होने लग जाएंगे। नहीं, आप आंख बंद करके बैठेंगे तो और ज्यादा विचार आएंगे। कहीं ना कहीं आपको माध्यम, कहीं ना कहीं आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि उस चीज को पकड़ा कैसे जाए। जैसे कि आपने पतंग को पकड़ा था किससे? उसकी डोर से। सेम वैसे ही आपको यदि अपने विचारों को पकड़ना है तो अपनी सांसों को पकड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को पकड़ते जाएंगे, आपका मन कंट्रोल में आता जाएगा, आप में निगेटिविटी कम होती जाएगी और फिर आपको लगेगा मजा आ रहा है। अब ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। जब भी आपको लगे कि उधेड़बुन चल रही है, जब भी आपको लगे कि निगेटिविटी बढ़ रही है, तब तो जरूर इस प्रैक्टिस को करें। अदरवाइज रोज भी अपनी डेली रूटीन में ज्यादा नहीं 5 से 10 मिनट अपनी आराम से सांसों को देखिए। बस यही एक तरीका है जो आप में निगेटिविटी को खत्म कर सकता है या मन में जो उधेड़बुन चल रही है विचारों की, उसको समाप्त कर सकता है। इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके जरूर देखिएगा और यदि आपको लगे कि हाँ ये फायदेमंद है तो दूसरों को भी शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस स्ट्रैटेजी को यूज किया और आपने यूज किया तो आपको कैसा महसूस हुआ। थैंक यू वेरी मच।